एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि सुनवू ने बोरा को प्रपोज किया था, पर बोरा उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि उसका तो पहले से ही बॉयफ्रेंड है और वो सुनवू को बस अच्छा फ्रेंड समझती है जो कि उसके ब्लॉक में रहता है, और इसीलिए वो उसे ये बात यही खत्म करने के लिए कहती है और किसी को भी बताने से मना कर देती है। जिसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि क्रिसमस आने में बस एक हफ्ता ही बचा है और इसीलिए जंगबोंग सबको अपने घर बुलाकर एक सीक्रेट सेंटा गेम खेलने के लिए कहता है, जिसमें वो सब लोग बॉक्स में से एक एक चिट उठाएंगे और जिसका भी नाम उसमें होगा उस इंसान को उन्हें क्रिसमस ईव पर गिफ्ट देना होगा और उन्हें पूरे हफ्ते उस इंसान के साथ अच्छा बिहेव करना होगा। जो बताकर जंगबोंग उन सबको एक चिट देता है और एग्जाम्पल देता है कि कैसे अगर किसी भी चिट में जंगबोंग का नाम होगा तो वो इंसान जंगबोंग को एक म्यूजिक फेस्टिवल की सीडी गिफ्ट कर सकता है, क्योंकि वही चीज थी जो जंगबोंग को इस बार गिफ्ट में चाहिए थी। लेकिन जब वो लोग अपनी चिट खोलते हैं तो सबकी चिट में जंगबोंग का ही नाम होता है, जिस पर वो बोलता है कि ये तो बस प्रैक्टिस राउंड था। और तभी बोरा गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है तो सुनवू उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और ये देखकर द्योक्सुन को जेलसी हो रही थी, पर जंगवॉन को तो बहुत मजा आ रहा था। और अब जंगबोंग उन्हें असली चिट्स उठाने के लिए कहता है और नाम रिवील करने से मना कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो द्योक्सुन सुनवू के पीछे जाती है और उसकी चिट देखती है क्योंकि उसमें बोरा का नाम था। और जब वो घर जाकर बोरा की चिट देखती है तो उसमें सुनवू का नाम होता है, जिससे कि द्योक्सुन को बहुत गुस्सा आता है और वो रोने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुनवू और जंगवॉन साथ में लंच कर रहे होते हैं और जंगवॉन सुनवू से कहता है कि वो जानता है कि वो बोरा को लाइक करता है और उसे लगा था कि शायद सुनवू द्योक्सुन को लाइक करता है क्योंकि वो प्रिटी है। जो सुनकर सुनवू उससे कहता है कि क्या सच में उसे द्योक्सुन प्रिटी लगती है, तो जंगवॉन बात ही बदल देता है कि द्योक्सुन को तो बस अगली लड़कियों में सबसे प्रिटी बोल सकते हैं। इधर ब्लॉक के सारे लोग भी एक साथ मीटिंग कर रहे थे और वो डिसाइड करते हैं कि वो इस बार बच्चों को क्रिसमस पर नोटबुक्स गिफ्ट करेंगे। जहाँ सुनवू की मॉम कहती है कि उससे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि पिछले साल ही किसी ने जिंजू को ये बोल दिया था सेंटा जैसी कोई चीज नहीं होती और असल में ये बोला था उसे बोरा ने, और इसीलिए बोरा के मॉम डैड डिसाइड करते हैं कि इस बार वो जिंजू को क्रिसमस गिफ्ट देंगे। और जब वो जिंजू से पूछते हैं कि उसे गिफ्ट में क्या चाहिए तो जिंजू बोलती है कि उसे स्नोमैन चाहिए और वो लोग उसी वक्त न्यूज़पेपर में भी देख लेते हैं कि क्रिसमस पर स्नोफॉल भी होने वाला है, तो वो लोग स्नोमैन आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ मीटिंग खत्म हो चुकी थी और सबके जाने के बाद ताइक के डैड भी घर जाने वाले होते हैं क्योंकि उन्हें ताइक के लिए डिनर बनाना था, जो सुनकर जंगवॉन और द्योक्सुन के डैड उसकी तारीफ करते हैं और ये कहकर उसे वहीं रोक लेते हैं कि वो ताइक के लिए डिनर भेज देंगे और अभी वो लोग साथ में बैठ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि द्योक्सुन, नोयुल, बोरा और जंगबोंग साथ में लंच कर रहे थे क्योंकि उन्होंने बाहर से ऑर्डर किया था, पर डोंगर्योंग भी वहाँ फूड बाइक देखकर आ गया था जहाँ नोयुल जंगबोंग को बहुत ही प्यार से खाना खिला रहा होता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के सीक्रेट सेंटा थे और उन्होंने ये गेम कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था और इसीलिए द्योक्सुन और डोंगर्योंग उन दोनों को एक दूसरे से शादी करने के लिए कहने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जंगवॉन ताई के घर अपनी नोवेल पढ़ रहा होता है और तभी द्योक्सुन वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर वो नोवेल छुपा देता है। पर अब द्योक्सुन को तो वो नोवेल पढ़नी ही थी और इसीलिए वो जंगवॉन से नोवेल छीन लेती है, लेकिन उसे पढ़कर द्योक्सुन को बहुत डिस्गस्टिंग फील होता है क्योंकि वो एक अडल्ट नोवेल थी और वो जंगवॉन से कहने लग जाती है कि वो कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है और ऐसी चीजें पढ़ता है। और तभी उसे टीवी में से एक एक्ट्रेस दिखती है जिसने की पिंक ग्लव्स पहने हुए थे, तो द्योक्सुन विश करने लग जाती है कि काश ताइक उसका सीक्रेट सेंटा होता और वो उसे पिंक ग्लव्स गिफ्ट करे। जो सुनकर जंगवॉन उसे कहता है कि वो डिसाइड नहीं कर सकती कि उसका सीक्रेट सेंटा कौन है। इधर हम देखते हैं कि तेज बारिश होने की वजह से ताइक के डैड उसे लेने आ जाते हैं और वो बारिश में ही अकेडमी के बाहर ताइक के आने का वेट करते हैं। और बहुत देर बाद ताइक बाहर आता है, लेकिन उसके डैड उसे बिल्कुल भी ये फील नहीं होने देते कि वो कितनी देर से उसका वेट कर रहे थे। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि क्रिसमस ईव पर ही ताइक के डैड का बर्थडे भी था और उस दिन ताइक का एक गो गेम मैच भी था, जिस वजह से वो थोड़ा परेशान था क्योंकि वो अपने डैड के बर्थडे पर भी उनके साथ नहीं रहने वाला था। लेकिन उसके डैड उसे परेशान होने से मना करते हैं और उसे गेम पर फोकस करने के लिए कहते हैं, जहाँ ताइक उन्हें ये भी बताता है कि कल मिस पार्क, जो कि ताइक का फैन क्लब चलाती थी, वो ताइक के डैड का इंटरव्यू लेने आने वाली थी। यानी कि कल ताइक के डैड को सबसे मुश्किल काम करना होगा
और वो था बहुत सारी बातें करना, क्योंकि वो हमेशा साइलेंट ही रहते थे। जिसके अगले दिन हम देखते हैं द्योक्सुन अपनी फैमिली के साथ बैठकर लंच कर रही थी और नोयुल और उसके डैड तेज वॉल्यूम में एक मैच देख रहे थे। जिस बीच द्योक्सुन को ताइक का कॉल आ जाता है और असल में ताइक अपने डैड के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना चाहता था और इसीलिए वो द्योक्सुन से पूछने लग जाता है कि उसे अपने डैड को क्या गिफ्ट देना चाहिए। पर टीवी की वॉल्यूम इतनी ज्यादा होती है कि द्योक्सुन को ठीक से कुछ सुना ही नहीं देता और वो बस इतना सुनती है कि ताइक किसी के लिए गिफ्ट खरीद रहा है और द्योक्सुन श्योर हो जाती है कि वो जरूर उसके लिए ही गिफ्ट खरीद रहा है और इसीलिए वो उसे कहती है कि उसे पिंक ग्लव्स खरीदने चाहिए, क्योंकि द्योक्सुन को वो चाहिए थे और ताइक को भी ये आइडिया पसंद आ जाता है और वो तो ये ग्लव्स अपने डैड के लिए खरीदने वाला था। और यहाँ उन दोनों को ही एक दूसरे की बात समझ नहीं आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस पार्क ताइक के डैड का इंटरव्यू लेने आती है, जहाँ वो उन्हें बहुत सारे सवाल पूछ रही थी और उसके डैड ताइक के बारे में उसे सब कुछ बता भी रहे थे। लेकिन जब मिस पार्क ताइक के डैड से और ताइक के बचपन के बारे में पूछती है तो ताइक के डैड उसे कुछ भी जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उन्हें तो ये सब पता ही नहीं था और उन्हें रियलाइज भी होता है कि उन्हें ये सब बात याद क्यों नहीं है। जिसके बाद मिस पार्क उसे बस आखिरी चीज पूछती है कि वो ताइक को अपने दिल से क्या बोलना चाहेंगे, पर उसमें भी ताइक के डैड बहुत ज्यादा शाय फील कर रहे थे, क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट थे। वहीं दूसरी तरफ हम सुनवू और जंगवॉन की मॉम को देखते हैं और सुनवू घर से निकलते वक्त अपने साथ एक अम्ब्रेला रख लेता है, जिस पर उसकी मॉम उसे पूछती है कि अभी तो बारिश भी नहीं आ रही है तो वो उसका क्या करेगा। तो सुनवू जवाब देता है कि उसे अम्ब्रेला की जरूरत पड़ेगी और कुछ देर बाद ही बहुत तेज बारिश आ जाती है, जिससे कि जंगवॉन की मॉम सुनवू की तारीफ करती है और कहती है कि सुनवू जितना रिस्पॉन्सिबल बेटा उसने कभी भी नहीं देखा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुनवू की मॉम अब ताइक के घर डिनर लेकर जाती है और वो देखती है कि ताइक के डैड कुछ ठीक नहीं थे और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे थे। जहाँ सुनवू की मॉम के पूछने पर वो उसे सब कुछ बता देते हैं कि कैसे उन्हें ये भी नहीं पता है कि ताइक का बर्थ टाइम क्या है और ताइक की हैबिट्स क्या थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा यूजलेस फील कर रहे थे और उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि अगर उनकी जगह ताइक की मॉम जिंदा रह जाती तो शायद आज ताइक खुश होता और अच्छा खाना भी खा पाता, क्योंकि ये सब चीजें ताइक के डैड उसे नहीं दे सकते थे और वो ताइक के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहे थे। लेकिन तभी सुनवू की मॉम उन्हें बहुत अच्छे से समझाती है कि ताइक के डैड जैसा इंसान आज तक इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वार्म नेचर के थे और वो ताइक का कितना ख्याल भी रखते थे, जैसे कि उसके लिए खाना बनाने की कोशिश करना, उसे बारिश में भी अकेडमी ले जाना, और वो बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है क्योंकि वो वर्ल्ड के बेस्ट डैड है। जो सुनकर ताइक के डैड और भी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बहुत ड्रिंक करते हैं। इधर सुनवू लाइब्रेरी में था और उसे जब पता चलता है कि बाहर बारिश हो रही है तो वो जल्दी से अम्ब्रेला लेकर बाहर चला जाता है, क्योंकि वो तो बोरा से मिलना चाहता था और उसका गैस भी बिल्कुल सही निकलता है, क्योंकि बाहर ही उसे बोरा बिना अम्ब्रेला के दिख जाती है। तो वो उसे अपना अम्ब्रेला देकर वहाँ से भाग जाता है और बोरा को अम्ब्रेला रखना ही पड़ता है, यानी कि सुनवू ने अभी हार नहीं मानी थी। जिसके अगले दिन अब देखते हैं कि अब क्रिसमस एव को सिर्फ एक दिन बच गया था और द्योक्सुन भी अपने स्कूल से सीधे मैगी और वोंग के साथ सेलिब्रेट करने जाने वाली थी, जिसके लिए वो एक स्कर्ट पहन लेती है। और इधर जंगवॉन शूलेस बांधने के बहाने से द्योक्सुन के बाहर आने का वेट कर रहा था ताकि वो उसके साथ स्कूल जा सके। और जैसे ही द्योक्सुन आती है तो वो उसे स्कर्ट में देखकर उसे कहता है कि अगर वो ऐसे स्कूल आएगी तो ठंड से फ्रीज होकर मर जाएगी। पर द्योक्सुन उसे खुद का ख्याल रखने के लिए कहती है और तभी वहाँ सुनवू भी आ जाता है, पर उसे देखकर द्योक्सुन वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। और ये सब देखकर जंगवॉन तो बहुत अच्छा फील कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल के बाद द्योक्सुन, मैगी और वोंग रेस्टोरेंट जाते हैं और मैगी और वोंग को पता चलता है कि द्योक्सुन को तो सुनवू ने रिजेक्ट कर दिया, जिससे कि वो द्योक्सुन को समझाने लग जाते हैं कि उसे कोई और अच्छा लड़का मिल जाएगा। और तभी उन दोनों को याद आता है कि सुनवू का एक फ्रेंड भी था जो उस दिन उन्हें मिला था और वो था जंगवॉन, जिस वजह से वो दोनों द्योक्सुन को रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो जंगवॉन को भी रेस्टोरेंट बुला ले ताकि वो उससे मिल सके और वो उनके बिल भी पे कर देगा क्योंकि वो रिच था। जो सुनकर अब इतनी रिक्वेस्ट करने पर द्योक्सुन जंगवॉन को कॉल करके वहाँ आने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल से आने के बाद सुनवू कुछ खरीदने बाहर जाने वाला था और तभी जिंजू भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ बाहर उन्हें जंगवॉन की मॉम मिल जाती है और वो सुनवू से पूछती है कि क्या जंगवॉन उसके साथ नहीं है, क्योंकि जंगवॉन कुछ देर पहले ही रेडी होकर निकल गया था और उसने ये बोला था कि वो सुनवू के साथ जा रहा है। पर असल में तो जंगवॉन रेडी होकर द्योक्सुन से मिलने गया होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद द्योक्सुन वहाँ अकेली है। पर वो उसकी फ्रेंड को देखकर थोड़ा सरप्राइज रह जाता है और वो उसके सामने बहुत ज्यादा शाय फील कर रहा था,
जिसके बाद वो चारों खाना ऑर्डर करते हैं और द्योक्सुन हर बार की तरह बहुत सारा ऑर्डर कर रही थी। तो जंगवॉन उसे समझाने लग जाता है कि उसे इतना सारा एक साथ नहीं खाना चाहिए और ये देखकर मैगी हंसने लग जाती है, क्योंकि अब वो दोनों पक्का श्योर थे कि जंगवॉन द्योक्सुन को लाइक करता है और इसीलिए वो उनसे मिलने आया है और उसकी इतनी केयर कर रहा है। जिसके बाद वो दोनों बस में भी साथ ही आते हैं और द्योक्सुन के कानों में ईयरफोन्स लगे हुए थे, जिनमें से एक ईयरफोन जंगवॉन भी ले लेता है और वो भी द्योक्सुन के साथ म्यूजिक सुनता है। जिसके बाद घर आने पर वो उससे पूछती है कि कहीं जंगवॉन ही तो उसका सीक्रेट सेंटा नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए आज इतना दूर आया था और उसके साथ उसने इतना टाइम स्पेंड किया था। तो जंगवॉन द्योक्सुन के फेस को पकड़कर उससे कहता है कि उसे अपना दिमाग यूज करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जंगवॉन आज उसके साथ क्यों आया। जिसके बाद वो अपने घर चला जाता है और देखता है कि जंगवॉन उसकी वही नोवेल चुरा रहा था, क्योंकि उसे वो नोवेल नोयुल को गिफ्ट करनी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब क्रिसमस ईव पर सब बच्चे साथ में म्यूजिक फेस्टिवल शो देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ द्योक्सुन के मॉम डैड और बाकी सब लोगों के बीच एक और प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आज स्नोफॉल नहीं हुई थी, यानी कि वो स्नोमैन नहीं बना सकते थे और इसीलिए वो लोग ताइक के डैड को बुलाते हैं, जो कि अब बहुत सारे आइस से किसी तरह एक स्नोमैन बना देते हैं। और अब सब खुश थे कि जिंजू वो स्नोमैन देखकर बहुत खुश होगी। इधर सब बच्चे टीवी देखते देखते बेट लगा रहे थे कि आज वो म्यूजिक फेस्टिवल कौन जीतेगा, पर लास्ट में ऐसा ग्रुप वो कंपटीशन जीत जाता है जिसे किसी ने भी चूज नहीं किया था। जिसके बाद वो सब साथ में उस म्यूजिक पर डांस करने लग जाते हैं और इधर ताइक के डैड भी द्योक्सुन और जंगवॉन के डैड के साथ ड्रिंक कर रहे थे, क्योंकि आज उनका बर्थडे भी था और वो वापस ताइक को बहुत मिस कर रहे थे और बुरा भी फील कर रहे थे कि वो ताइक का ख्याल नहीं रख पाते। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात को बोरा जब ब्रश कर रही होती है तो सुनवो उसे वहां बुलाने आ जाता है और उसे बाहर मिलने के लिए कहता है, जिसकी वजह से अब बोरा को भी बाहर आना पड़ता है और सुनवो उसे उसका क्रिसमस गिफ्ट देता है और कहता है कि वो उसका सीक्रेट सेंटा है और आज उन्हें गिफ्ट एक्सचेंज करने थे। जो सुनकर बोरा उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है और सुनवो उसे मैरी क्रिसमस बोलकर वहां से चला जाता है। इधर द्योक्सुन भी बाहर बैठकर ताइक का वेट कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज ताइक उसके लिए पिंक ग्लव्स लेकर आने वाला है। और तभी ताइक भी उसके घर के बाहर आ जाता है और द्योक्सुन खुश होकर उसे कहती है कि क्या वो ग्लव्स लेकर आया है। तब ताइक अब उससे ये सच बताता है कि हाँ, वो अपने डैड के लिए ग्लव्स लेकर आया है, क्योंकि आज उसके डैड का बर्थडे है। जितना कहकर वो उसे थैंक्स करके वहां से चला जाता है। अब ये सुनकर द्योक्सुन को समझ आ जाता है कि उसने जरूर कुछ गलत सुन लिया था, शायद उसका कोई सीक्रेट सेंटा है ही नहीं। और तभी नोयुल भी वहां आ जाता है और वो द्योक्सुन को समझाता है कि वो ताइक पर गुस्सा ना करे, क्योंकि ताइक जरूर गेम भूल गया होगा, क्योंकि वो अपने मैच की टेंशन में था, जिसकी वजह से द्योक्सुन भी अब गुस्सा नहीं रहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताइक अपने डैड को ग्लव्स गिफ्ट करता है और उन्हें बताता है कि वो उनसे कितना ज्यादा प्यार करता है, जो सुनकर उसके डैड इमोशनल होकर रोने लग जाते हैं और ताइक को गले भी लगा लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताइक जब सोने जाता है तो वो अपनी पॉकेट चेक करता है और उसे वो सीक्रेट सेंटा वाली चिट मिलती है जिसमें द्योक्सुन का नाम था और इसीलिए वो जल्दी से बाहर जाकर द्योक्सुन से सॉरी कहता है, क्योंकि वो सच में उसे भूल गया था। जिसके बाद वो द्योक्सुन से पूछता है कि उसे गिफ्ट में क्या चाहिए, तो वो उसे बताती है उसे अभी ग्लव्स ही चाहिए। तो ताइक उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे ग्लव्स जरूर गिफ्ट करेगा। अब उसी रात बहुत तेज बारिश होती है और ब्लॉक और ताइक के डैड का बनाया हुआ स्नोमैन भी उस बारिश में मेल्ट हो जाता है, जिससे कि सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। और तभी सुनवो वहां आता है और उन्हें बताता है कि वो लोग जिंजू के लिए सुपरमार्केट से भी स्नोमैन खरीद सकते हैं, क्योंकि असल में जिंजू आइसक्रीम को स्नोमैन बुलाती थी और उसे स्नोमैन चाहिए था, यानी कि गिफ्ट में आइसक्रीम चाहिए था। जैसे कि सुनवो जिंजू को आइसक्रीम भी दिलाकर ले आता है और ये प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम द्योक्सुन को देखते हैं और नोयुल उसे एक गिफ्ट बॉक्स देने आता है जिसके अंदर ग्लव्स थे और ये देखकर द्योक्सुन बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि जरूर ये ताइक ने दिए होंगे। पर तभी नोयुल उसे बताता है कि वो ग्लव्स उसके लिए जंगवॉन ने भेजे थे। जो सुनकर द्योक्सुन थोड़ी शॉक रह जाती है, पर वो ग्लव्स मिलने की वजह से बहुत खुश थी। और इधर जंगवॉन भी द्योक्सुन को वो ग्लव्स पहने हुए देखने के लिए उसे अपने रूम की खिड़की से देखते रहता है और उसका वेट करता है। जहाँ लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ताइक अपनी अकेडमी में होता है और तभी उसे मिस पार्क की तरफ से क्रिसमस गिफ्ट आता है और वो असल में एक वीडियो टेप थी जिसे मिस पार्क ने सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था जब वो ताइक के डैड का इंटरव्यू ले रही थी। और उस टेप में ताइक के डैड ताइक को आई लव यू बोलते हैं और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, जो सुनकर ताइक की आंखों में भी अचानक से आंसू आ जाते हैं और हम समझ पाते हैं कि हमारे पेरेंट्स भले ही हमें क्लियरली नहीं बोलते कि वो हमसे प्यार करते हैं, पर उनके हर एक्शन का यही मतलब होता है।
और उनके प्यार का मतलब था बहुत सारी केयर करना और अपने बच्चों को खुश रखना। हम देखते हैं कि ताइक के डैड ताइक के दिए हुए ग्लव्स पहनकर घर के बाहर काम कर रहे होते हैं और यहाँ सब उनके ग्लव्स की तारीफ भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ द्योक्सुन भी 2 ग्लव्स के पेयर में से ताइक के दिए हुए ग्लव्स सेलेक्ट करके पहन लेती है और मैगी और वोंग से मिलने जाती है, जहाँ वो दोनों उसे वापस समझाती हैं कि उसे वापस से बॉयफ्रेंड मिल गया है क्योंकि जंगवॉन उसके पीछे पागल है। और उनका ये कहना भी सही था, पर इस बार द्योक्सुन उन पर बिलीव नहीं करती है क्योंकि उन दोनों की वजह से पहले भी उसकी बहुत इंसल्ट हो चुकी थी। और तभी द्योक्सुन की नजर वोंग के हेयर डाई पर पड़ जाती है और जब वो उससे पूछती है तो वोंग उससे कहती है कि उसने अपने बालों को ड्राई करने के लिए बियर यूज की है और इसीलिए द्योक्सुन भी घर जाकर बियर से अपने हेयर वॉश करती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा परेशान थी और उसे सवाल कर रही थी कि वो कहाँ गई थी और उसने क्या खाया, जिस पर बोरा द्योक्सुन को बताती है कि असल में उसकी मॉम के पर्स से किसी ने पैसे चुरा लिए थे और इसीलिए बोरा बाद में चुपके से द्योक्सुन का पर्स भी चेक करती है पर उसमें पैसे नहीं थे और ये चीज द्योक्सुन भी देख लेती है, जिसकी वजह से उसे बहुत हर्ट हो जाता है और वो अपनी मॉम को जाकर कहती है कि उसने वो पैसे नहीं चुराए हैं और वो ऐसा क्यों करेगी। जिसके बाद उसकी मॉम उसे स्वीट पोटैटो खाने के लिए देती है ताकि वो रोना बंद कर दे। जिसके बाद हम जंगवॉन का घर देखते हैं और इस बार भी जंगबोंग एग्जाम में पास नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो सब थोड़े परेशान होते हैं। पर वो जंगबोंग को कुछ भी नहीं बोलते हैं क्योंकि जंगबोंग असल में हार्ट पेशेंट था और थोड़े ही दिनों में उसकी एक सर्जरी भी होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ बोरा को अपने एक फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे मिलने बुला रही थी और जब बोरा बाहर निकलती है तो उससे जंगवॉन और सुनवो मिल जाते हैं, जहां बोरा उन्हें जानबूझकर ये कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। लेकिन फिर भी सुनवो ये बात समझ जाता है कि वो किसी और काम से बाहर गई है क्योंकि वो जब भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी तो वो स्कर्ट पहनती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि डोंगरयोंग, जंगवॉन और सुनवो टीवी पर एक शो देख रहे थे और वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। और तभी डोंगरयोंग उन्हें बताता है कि सारी लड़कियां एक जैसी ही होती है और वो सब अकेले में अपने घर पर अजीब चीजें करती हैं और जिन्हें वो पसंद करती हैं उनके सामने उन लड़कियों का बिहेवियर अलग होता है और वो कभी उनके सामने कोई ऐसी चीज नहीं करेगी जिससे कि उस लड़की को एम्बैरेस्ड होना पड़े। पर इस बात का कोई मतलब नहीं था क्योंकि हम देखते हैं कि द्योक्सुन तो उन सबके सामने अजीब चीजें किया करती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जंगवॉन की मॉम ने अपने घर 2 लेडीज को बुलाया होता है जो कि उनका स्किन केयर करने आई थी और मेकअप बेचने आई थी और इसीलिए जंगवॉन की मॉम के साथ सुनवो और द्योक्सुन की मॉम को भी स्किन केयर फ्री में मिल जाता है और वो तीनों साथ में एंजॉय कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ द्योक्सुन और बाकी लोग भी साथ में मूवी देख रहे थे और वो जंगवॉन को रेमेन बनाने के लिए भेज देते हैं, जहाँ वो ताइक को भी याद दिलाते हैं कि कल शाम को उन्हें मूवी देखने जाना है और वो उसे अकेडमी के बाहर लेने आएंगे। और यहाँ द्योक्सुन बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर उसे समझाती है कि वो कोई भी गलत टैक्सी ना ले क्योंकि वो उसे लेने आ जाएंगे। क्योंकि पिछली बार भी द्योक्सुन ताई के साथ मूवी देखने गई थी पर वो इतना थक चुका था कि वो पूरी मूवी में बस सो रहा था। जिसके बाद जंगवॉन रेमेन बनाकर ले आता है और वो लोग जंगबोंग की बात कर रहे थे कि वो सर्जरी के बाद उससे मिलने जाएंगे और तभी जंगवॉन के नाक से भी खून निकलने लगता है। पर ये उसके लिए नॉर्मल था क्योंकि ऐसा हर सर्दी में उसके साथ होता था। जहाँ ताइक जंगवॉन से ये भी पूछता है कि सर्जरी की वजह से उनकी मॉम कितनी ज्यादा परेशान होंगी। पर दूसरी तरफ जंगवॉन की मॉम तो आराम से अपना स्किन केयर करवा रही थी और जब सुनवो और जंगवॉन की मॉम पूछती है कि वो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है तो वो बताती है कि अब वो लोग रिच हैं और बेस्ट डॉक्टर जंगबोंग की सर्जरी करने वाला है तो वो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है। जिसके बाद हम बोरा को देखते हैं और उसकी फ्रेंड उसे बोरा के बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी क्योंकि जिस दिन बोरा उन लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वीकेंड पर नहीं आई थी उस दिन उन लोगों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी और ड्रंक होने की वजह से बोरा के बॉयफ्रेंड और उसकी फ्रेंड ने एक दूसरे को किस कर लिया था, जो सुनते ही बोरा बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और वो वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि अब वो उन दोनों से कभी भी नहीं मिलना चाहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोयुल टीवी के सामने बैठा होता है और पीछे उसके मॉम और डैड लड़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि उसके डैड वापस से एक बेकार चीज खरीद कर ले आए थे और उन दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि उसकी मॉम गलती से डैड पर आलू फेंक देती है और उसके डैड के सीधे नाक पर जाकर वो लगता है और यहाँ से वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे और बिल्कुल फॉर्मल वे में बात करेंगे ताकि उनमें फाइट के चांसेस कम हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ हम जंगबोंग को देखते हैं और वो जंगवॉन के कमरे में जाकर उसे अपनी सारी चीजें दे देता है और कहता है कि इस बार उसे सर्जरी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है और उसे ये भी चिंता है कि कहीं उसकी सर्जरी फेल ना हो जाए जिसकी वजह से
वो ठीक से खाना भी नहीं खाता है और उसकी मॉम उसे डांटती भी है कि वो एक छोटी सी सर्जरी से डर रहा है। इधर बोरा भी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है तो उसके लिए टेलीफोन पर उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, पर वो उससे बात नहीं करती है और खाना छोड़कर अपने रूम में चली जाती है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि अब द्योक्सुन और बाकी लोग मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में ही द्योक्सुन आगे चल रही होती है तो पीछे से उसके दोस्त एक स्टॉल पर ही रुक जाते हैं और वहाँ खाते खाते वो द्योक्सुन को ताइक को लाने के लिए भेज देते हैं। जिसके बाद द्योक्सुन ताइक की एकेडमी के बाहर बाकी लोगों के साथ एक लाइन में खड़ी हो जाती है और सब लोग ताइक को कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे और एक एक करके ताइक उनसे हैंडशेक कर रहा था। तो द्योक्सुन भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और ताइक उसे देखकर बहुत खुश होता है, पर वहाँ वो ताइक को डांटने भी लग जाती है कि वो अपना बैग वापस से भूल आया है, जिससे कि सब उसकी तरफ ही देखने लग जाते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। जिसके बाद वो सब साथ में लंच करते हैं और मूवी देखते हैं और यहाँ सुनवो को पता भी लग जाता है कि बोरा का ब्रेकअप हो गया है और वो बहुत ज्यादा परेशान है, जिसकी वजह से सुनवो भी थोड़ा दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग बस में चढ़ते हैं तो जंगवॉन द्योक्सुन की सीट के पास ही खड़ा रहता है और जब वो देखता है कि द्योक्सुन पूरा मुंह खुला रखकर सो रही है तो वो अपना जैकेट उसके फेस पर ढक देता है। जिसके बाद हम जंगबोंग और उसके मॉम डैड को देखते हैं और जब डॉक्टर जंगबोंग को चेक करने आते हैं तो उसकी मॉम उनसे पूछती है कि ये तो एक सिंपल सर्जरी ही होगी और 1 घंटे में जंगबोंग फ्री हो जाएगा। तो डॉक्टर उसकी मॉम को कहते हैं कि सिंपल सर्जरी जैसी कोई चीज ही नहीं है और उन्हें जंगबोंग के लिए सीरियस हो जाना चाहिए, जो सुनकर उसकी मॉम थोड़ी परेशान हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब अगले दिन जंगवॉन जंगबोंग के लिए कुछ फ्रूट्स लेकर हॉस्पिटल आता है क्योंकि ताइक ने उसके लिए कुछ फ्रूट्स भेजे थे और तभी उसे पता चलता है कि जंगबोंग को सर्जरी के लिए फास्टिंग पर रख दिया गया है। तो उसकी मॉम डॉक्टर से बात करने जाती है कि क्या वो उसे फ्रूट्स खिला सकते हैं। तो वहाँ भी डॉक्टर बहुत ज्यादा रूडली उसकी मॉम से बात करता है और कहता है कि वो जो चाहे कर सकती है, लेकिन फिर भी जंगबोंग इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो कुछ भी खाने से मना कर देता है, जबकि उसे खाना सबसे ज्यादा पसंद था। इधर हम देखते हैं कि नोयुल टेलीफोन पर किसी से बात कर रहा होता है और द्योक्सुन उसकी सारी बातें सुन लेती है, जिस पर नोयुल उसे बताता है कि वो आज अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने वाला है। तो द्योक्सुन भी उस पर चिल्लाती है और कहती है कि उसे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि गर्लफ्रेंड्स बनानी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोयुल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और वो एक बहुत ही एग्रेसिव लड़की थी, जहाँ वो ब्रेकअप का नाम सुनते ही अपने कुछ और फ्रेंड्स को वहाँ बुला लेती है और वो लोग नोयुल को बुली करने वाले थे। लेकिन तभी द्योक्सुन मैगी और वोंग के साथ उसी रास्ते से गुजर रही होती है और जब वो देखती है कि नोयुल उन लड़कियों के बीच में रो रहा है तो वो उन लड़कियों से लड़ाई करने लग जाती हैं और अब वो सब आपस में एक दूसरे को मार रहे थे और एक दूसरे के बाल खींच रहे थे, जो देखकर पुलिस भी वहां आ जाती है और वो नोयुल, उसकी गर्लफ्रेंड और द्योक्सुन को अरेस्ट कर लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बोरा को देखते हैं और जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो वहीं उसका बॉयफ्रेंड भी उसका वेट कर रहा होता है और वो बोरा को सॉरी बोलने आया था। पर जब बोरा उसे तब भी माफ नहीं करती है तो वो बोरा को बहुत कुछ बोल देता है कि वो बोरा जैसी लड़की के साथ रहना ही नहीं चाहता है, क्योंकि बोरा बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड है। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। पर बोरा ये सुनकर इतनी ज्यादा हर्ट हो गई थी कि वो वहीं बैठकर रोने लग जाती है और तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुनवो ने अपनी छत से सुन ली थी जब वो कपड़े लेने ऊपर गया था और नीचे गिर गया था, और इसीलिए वो जल्दी से बोरा के पास आता है और उसे अम्ब्रेला देकर ये बताता है कि वो कोल्ड हार्टेड नहीं है, बल्कि वो एक वार्म हार्टेड पर्सन है। और यहाँ हम पास्ट का सीन देख पाते हैं कि जब सुनवो के डैड की डेथ हो गई थी तब उसकी फ्यूनरल में बोरा भी आई थी और उसने सुनवो को अकेले बैठे हुए देखा था और तब बोरा ने ही सुनवो को रोने के लिए कहा था, क्योंकि अगर वो उस दिन नहीं रोता तो शायद वो आज भी खुश नहीं रह पाता। और जब सुनवो रो रहा था तो उसने बोरा को हक भी किया था और तब से वो बोरा को पसंद करता था। जहाँ अब सुनवो बोरा को अच्छा फील करवाने के लिए कॉफी पिलाने लेकर जाता है और वहाँ वो बोरा के पास बैठा होता है, जहाँ बोरा उसके हाथ की चोट देख ही रही होती है कि तभी सुनवो उसे किस करके वहाँ से चला जाता है और बोरा शॉक्ड रह जाती है। जिसके बाद हम द्योक्सुन और नोयुल की गर्लफ्रेंड को देखते हैं और वो दोनों नोयुल के साथ पुलिस स्टेशन में थी, जहाँ द्योक्सुन की मॉम आते ही द्योक्सुन की हालत को देखती है और वो नोयुल की गर्लफ्रेंड को बहुत डांटती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे कुछ भी नहीं सिखाया है और उसने इतनी कम एज में अपने हेयर डाई कर रखे हैं। लेकिन तभी उस लड़की की बहन भी वहां आ जाती है और उसके भी बाल रेड थे, जहाँ वो पुलिस ऑफिसर को बता रही होती है कि वो उस लड़की की बड़ी बहन है और उसके मॉम डैड के पिछले साल ही एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी बहन इतनी ज्यादा बिगड़ गई है, क्योंकि वो पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। और ये चीज जब द्योक्सुन की मॉम सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है और इसीलिए वो उस लड़की और उसकी बहन को जो भी उसने पहले कहा था उसके लिए सॉरी भी बोलती है।
लेकिन तभी द्योक्सुन के डैड वहाँ डोंगयोंग के डैड और लॉयर के साथ आकर चिल्लाने लग जाते हैं, और वो भी उन दोनों लड़कियों को सेम बातें ही बोलते हैं कि उन्होंने अपने हेयर डाई कर रखे हैं और वो बहुत बिगड़ी हुई लड़कियां हैं। जो सब सुनते ही वो लड़कियां वापस से एक साथ सॉरी भी कहती है, और तभी द्योक्सुन की मॉम उसके डैड को चुप करा देती है और सारी सिचुएशन समझा देती है कि उन लड़कियों के पेरेंट्स नहीं है और वो मेकअप स्टडी कर रही है जिसकी वजह से उनके हेयर डाई है। और ये सब सुनकर द्योक्सुन के डैड चुप हो जाते हैं, और उन्हें तो लोगों की मदद करना बहुत पसंद था और इसीलिए वो उन दोनों लड़कियों को डिनर के लिए अपने घर बुला लेते हैं। और वो दोनों लड़कियां उनके घर भी चली जाती है क्योंकि उन्होंने भी इतने दिनों से घर का खाना नहीं खाया था। जिसके बाद वो लोग जब घर होते हैं तो द्योक्सुन के डैड उन दोनों लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं और उन्हें समझाते हैं कि उन्हें अब अपनी लाइफ पर ध्यान देनी चाहिए। और द्योक्सुन के डैड उन दोनों को हर हफ्ते चेक भी करते रहेंगे कि उन्होंने वापस हेयर डाई तो नहीं कर दिया। जो सुनकर वो दोनों लड़कियां खुश भी होती हैं क्योंकि उन्हें वापस से एक फैमिली मिल चुकी थी। जिसके बाद हम जंगवॉन की मॉम को देखते हैं, और कल जंगबोंग की सर्जरी होने वाली थी जिससे कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। और जब उसकी मॉम उसके पास आती है तो वो अपनी मॉम से कहता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मॉम है, जिस पर उसकी मॉम भी उसे समझाती है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और इतना कहकर वो बाहर चली जाती है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स जंगबोंग को नहीं दिखाना चाहती थी कि वो भी डरी हुई है। पर बाहर जाकर उसकी मॉम रोने लग जाती है क्योंकि उन्हें सच में जंगबोंग की बहुत चिंता थी। लेकिन तभी वही डॉक्टर वहां आ जाता है और वो उन्हें देखकर बस यही कहता है कि जंगबोंग की सर्जरी जल्दी ही कर देगा और जंगबोंग को कुछ भी नहीं होने देगा। जो सुनकर अब जंगवॉन की मॉम अपने आंसू कंट्रोल कर पाती है और उनके सारे इमोशन सब बाहर आ जाते हैं। जो सब जंगवॉन के डैड भी दूर से देख रहे थे और वो भी बहुत इमोशनल थे। जिसके अगले दिन जंगबोंग की सर्जरी होती है और उसकी सर्जरी सक्सेसफुल होती है, जहां उसे अब होश भी आ चुका था और इसीलिए उसकी पूरी फैमिली उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और सब एक साथ रोने लग जाते हैं क्योंकि भले ही वो अपनी फीलिंग्स कितनी भी छुपा रहे थे और सबको ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि वो एकदम ठीक है, पर अंदर से सबको जंगबोंग की चिंता थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोयुल और द्योक्सुन एक रेस्टोरेंट में होते हैं और वो दोनों यही सोच रहे थे कि आखिर उनकी मॉम के पैसे किसने चुराए थे। और यहाँ हम देख पाते हैं कि असल में वो पैसे द्योक्सुन के डैड नहीं चुराए होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, जहाँ लास्ट सीन में हम 2015 में द्योक्सुन और नोयुल को साथ में देखते हैं। और द्योक्सुन अब भी नोयुल की इतनी ही केयर करती थी जितनी केयर वो उसकी पहले किया करती थी। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।